हेलो एवरीवन, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन वो पुट करता है देखते हैं। उसने हमें क्या कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइव को EVIR डी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साइड को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइव को EVIRD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साइड को क्या लिखा जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पर प्रत्येक अल्फाबेट जो है, जो वो वापिस उसी क्रम में जा रहा है जिस क्रम में लिखा हुआ है। जो लास्ट था वो पहला हो गया, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड पर चला गया, थर्ड लास्ट थर्ड पर चला गया, सेकंड था वो सेकंड लास्ट पर यहाँ पर आ गया, और डी था जो था सबसे पहले पर था वो सबसे लास्ट पर चला गया। तो इसी प्रकार से जब हम इसको इसी क्रम में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा EDI और S इसका आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमसे क्वेश्चन के अंदर वो और किस प्रकार से क्वेश्चन पुट करता है देखते हैं। पहले तो वो हमसे पूछा जाता है क्या, देखो पहला तो पूछा जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया था कि किसी सांकेतिक भाषा में ड्राइव को EVIRD लिखा जाता है, ठीक है। और फिर हमसे पूछा था कि साइड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमसे वो क्या पूछता है कि मान लीजिए उसने हमें बोला कि ड्राइव को EVIRD लिखा जाता है, तो EDIS किसके लिए लिखा गया है। समझ में आया क्या डिफरेंस है। लिखा जाएगा क्या कि ड्राइव को EVIRD लिखा जाता है, तो साइड को क्या लिखा जाएगा, मतलब उसको ये हमें कोड दिया, ये डिकोड दिया, ठीक है। जब लिखा जाएगा तो हमें डिकोड बताना है, और जब लिखा गया है तो क्या होगा कि हमें डिकोड तो दिया है और हमें उसको कोड में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए देखते हैं कैसे कि उसने हमें बोला ड्राइव को EVIRD लिखा जाता है, साइड को क्या लिखा जाएगा, तो साइड को हमने लिख दिया EDIS। क्लियर है। लेकिन अगर हमसे उसने पूछा कि ड्राइव को EVIRD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में EDIS किसके लिए लिखा गया है। जब लिखा गया है तो हम विपरीत क्रम में चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये बनेगा। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। चलिए सबसे मेन बात हमारे पास इस टॉपिक में यही आती है, और उससे आगे वो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया, अब आगे के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसने हमें क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन क्या दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या देखा, ये लास्ट के 3 उठाए और आगे लिख दिए, और पहले जो 3 थे इनको उठाया और पीछे लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, PHY उठेगा आगे आएगा, और TRO जो होगा वो पीछे जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा PHY TRO। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखते हैं। कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को IRGTH लिखा जाता है।
IRGTH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को कैसे लिखा जाएगा। अब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों आपस में चेंज हो गए, I की जगह R चला गया, R की जगह I आ गया, जी सेम प्लेस पर है, T की जगह H चला गया और H की जगह T चला गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर R तो हमारा सेम प्लेस पर ही रहेगा, चेंज क्या हुआ, I की जगह B आ गया और B की जगह I आ गया, और H की जगह T चला गया और T की जगह H आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दिया कि मान लीजिए उसने हमें दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DBU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो हमने क्या देखा, ठीक है, हमें याद है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, C 3 पर, A 1 पर और T 20 पर, D 4, 2 और 21। अब हमने क्या देखा कि 3 के अंदर 1 प्लस किया 4 हो गया, 1 के अंदर 1 प्लस किया 2 हो गया, 20 के अंदर 1 प्लस किया 21 हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर D4, O15, G7 के अंदर जब हम ऐड करेंगे, 4 के अंदर एक ऐड किया 5 हो गया, 5 पर E चला गया, 15 के अंदर एक ऐड किया 16 हो गया, P हो गया, 7 के अंदर एक ऐड किया 8 हो गया, 8 पर हमारा H हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को ही UBD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बिग को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। अब हमने देखा नंबरिंग किया 3, 1 और 20, 21, 2 और 4। अब क्या हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, फिर यहाँ पर +1 हुआ, फिर यहाँ पर +1 हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 किया 8 पर H हो गया, +1 किया 10 पर J हो गया, और +1 किया तो 3 पर C हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और किस प्रकार से वो हमसे पूछता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को QBS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बैड को क्या लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 18, 1, 20, 2, 19, क्या देखा, -1 हुआ, नेक्स्ट में +1 हुआ, फिर -1 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले -1 हुआ है तो -1 करेंगे, फिर +1 हुआ है तो +1 करेंगे, फिर -1 हुआ है तो -1 करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या क्या पूछेगा, देखते हैं। मान लीजिए उसने हमें एक पॉइंट दिया, और पॉइंट क्या दिया, एक वर्ड दिया लाइक, और लाइक में उसने हमें क्या कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइक को KKHI लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में लाइक को KKHI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हाइड को क्या लिखा जाएगा। हाइड को
क्या लिखा जाएगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनका नंबरिंग किया, 12 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, फिर 11, फिर 11, फिर 8, फिर 9 हो गया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर 4 हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले -1 करना है, तो 8 - 1 7, 7 पर हो गया जी, फिर 9 + 2 11, 11 पर हो गया के। ठीक है, फिर आया -3 का, तो 4 - 3 बराबर 1, 1 पर आया ए, फिर आया +4 का, तो 5 + 4 9, 9 पर हमारा आंसर हो गया आई का। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बना जी के ए और आई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे और क्या पूछेगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे जो क्वेश्चन पुट किया कि किसी सांकेतिक भाषा में क्राई को, किसी सांकेतिक भाषा में क्राई को XI और B लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में क्राई को XIB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डिड को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, तो हमने क्या देखा, C का प्लेस वैल्यू 3, X का प्लेस वैल्यू 24, R 18, I 9, Y 25, B 2। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई हो गई, क्रैक्स, इंडियन रेलवे, बॉय, तो क्या था वो, अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट अल्फाबेट है तो डी का प्लेस वैल्यू 4, आई का प्लेस वैल्यू 9, डी का प्लेस वैल्यू 4। तो डी के अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ड्यू बनाया था, इंडियन रेलवे, आई आर हो गया, डब्ल्यू डी के अपोजिट डब्ल्यू हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा WR डब्ल्यू का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को, किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर, किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZG के TCQ लिखा जाता है, ZG के TCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा। हमने क्या देखा, ये 6, ये 12, ये 15, ये 23, ये 5, ये 18, फिर ये 26, फिर ये 7, फिर 11, 20, 3 और 17। पहले क्या हुआ, 6 में से 6 घटा, लास्ट जेड चला गया 26, 12 में से 5 घटा, -5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3, -2 और -1 हुआ। तो हमने अब क्या देखना है, N14, 1, फिर T20, U21, R18 और E5 चला गया। क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, तो जब हम -6 यहाँ पर करेंगे, तो -6 करेंगे तो H 8 आ गया, 8 पर हमारा अल्फाबेट है H आ गया। जब -5 करेंगे तो 26वां अल्फाबेट Z है, 26 + 1 27, 27 - 5 बराबर 22, 22 पर अल्फाबेट हमारा V होगा। फिर -4 करेंगे तो T -, 20 - 4 बराबर 16 पर P होगा। 21 - 3 करेंगे तो 18 पर हमारा R होगा। 18 - 2 करेंगे तो 16 पर P होगा, और 5 - 1 करेंगे तो 4 पर हमारा D होगा। क्लियर है, समझ में आया।